ओम सच्चिदानंद भगवान की जय। आज श्री श्री सत्य सनातन में स्वागत है अभिनंदन। आज अलख में हम मन पर चर्चा करेंगे। ये 5 तत्वों से मिलकर ये शरीर बनता है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर। क्षिति मने धरती, पावक अग्नि, गगन आकाश, समीर हवा से, वायु से। ये 5 तत्वों का ये शरीर बना है। इस शरीर में शरीर है, मन है, बुद्धि है और आत्मा है। ये 4 चीज का मिश्रण है इसमें। शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, काम करेगा। शरीर आपका दुर्बल रहेगा, रोगी रहेगा, काम न करेगा। और शरीर माध्यम सर्वधर्म खल साधनम कहा गया कि सभी धर्मों का पालन शरीर के द्वारा हो सकता है। तो शरीर का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। शरीर फिट रहे, योग्य रहे, बलिष्ठ रहे, लंबे समय तक जीना है तो शरीर का ही आधार है। लंबे दिन करना है, कर्म योनि है, कर्म करना है तो शरीर ही आधार है। तो शरीर का फिट होना बड़ा अत्यंत आवश्यक है। और शरीर में खाने पीने के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य इसके लिए बहुत आवश्यक है। आपका मन का स्वास्थ्य, क्योंकि शरीर बीमार नहीं होता है, मन असर कर जाता है। मन पर छाप पड़ती है तब शरीर पर असर होने लगती है, फिर बीमार हो जाता है। शरीर है, मन है, बुद्धि है और आत्मा है। ये बुद्धि है जो हमको भगवान ने उपहार में दिया है। संसार के किसी भी प्राणी को ये बुद्धि नहीं है। मनुष्य की योनि छोड़ दिया जाए तो बुद्धि किसी में नहीं दी गई है। थोड़ा बंदरों में बताया कि क्योंकि उसी के वंश के हम लोग हैं, इसलिए वो है, उसमें अंश रहता है और किसी में नहीं रहता। भैंस में और में गाय माँ का दर्जा दिया गया है कि गाय में लक्षण है, गाय में भाव रहता है। तो किसी भी और पशु में बुद्धि नहीं होती। जहाँ पकड़ ले जाओ ले जाओ, जहाँ जो करो करो, तो कोई भी विचार नहीं, कोई प्रतिक्रिया, कुछ नहीं। और आत्मा है जो परमात्मा का एक हिस्सा है, वही हमें संचालित करता है। इस शरीर को, इन 5 तत्वों को वही संचालित करता है, आत्मा। मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा, ये 4 पार्ट हैं और 4 में सबसे ज्यादा प्रभावशाली है मन। मन के हारे हार और मन के जीते जीत। मन को कैसे आप जोड़ेंगे? मन का संबंध शरीर से होता है ज्यादातर। आपके शरीर जो, और शरीर का होता है, इंद्रियां होती है शरीर में। रसन इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, ऐसी इंद्रियां हैं अनेक तरह की। उन इंद्रियों के साथ मन जुड़ जाता है। जब आपके कुछ खाने का मन में लालच आ जाएगा तो मन चल पड़ेगा कि कुछ चटपटा खाया जाए, ये खाया जाए, वो खाया जाए। ये शरीर से जुड़ा हुआ होता है। सब अगर ये मन आत्मा से जुड़ जाए तो कल्याण कर दे। अब मन कहता है यहां से वहां चले जाओ, तो शरीर को तैयार कर लेता है, शरीर साथ देता है, शरीर चला जाता है। चाहे लंगड़ा हो, चाहे पैर ना हो, अगर मन कहे कि नहीं वहां चलना है, वहां ये चीज खानी है, वहां ये चीज लेनी है, तो वही जाएगा मन। वो शरीर को खींच करके वहीं पहुंचा देगा। लेकिन आत्मा के साथ अगर जुड़ेगा कि आज भजन करना है, आधा घंटे कहीं बैठ करके भजन करना है, तो मन आपका पहले तो तैयार नहीं होगा, और तैयार होगा तो फिर वो बार बार आपको उस्काएगा। लेकिन आत्मा से जब संबंध उसका अच्छा बन जाएगा तो वही मन आपके जीवन का कल्याण करेगा। आपके जीवन का जो उद्देश्य है वो आपका मन पूरा कर सकता है, ना शरीर कर सकती है। और मन से ज्यादा मन चंचल होता है। भगवान कहते हैं कि हवा के समान से भी गतिमान ज्यादा होता है मन। आप यहाँ बैठे, अमेरिका पहुंच गया, दुनिया में पहुंचे, गांव पहुंच गया होगा, कहाँ कहाँ भाग जाता है तुरंत। उसको रोक पाना सूर्य की किरण के समान है, वो बहुत चंचल है। मूर्ख होता है मन,
हमेशा गलत काम करता है, हमेशा गलत की ओर ले जाता है, दूसरे की बात मानता है, अपना अंदर का विश्वास उसको नहीं रहता कि परमात्मा है तो मैं सही हूं, ये इसका विश्वास नहीं रहता, वो भटका रहता है अंदर से और उसी पर पूरी जिंदगी बिता देता है आदमी और चला जाता है यहाँ से। उससे ज्यादा खराब होती है बुद्धि। बुद्धि स्वार्थ पैदा करती है। आप आए यहाँ पर रैन बसेरे में इलाज कर रहे हैं तो बुद्धि लग रही है कि कहाँ से हमारा निजी फायदा हो जाए, ये बुद्धि कहती है। दूसरे का हो ना हो हमारा होना चाहिए, ये बुद्धि कहती है। ये बुद्धि में निस्वार्थ नहीं है, ये बुद्धि स्वार्थ है। अगर बुद्धि से बड़ी चीज आपको मिल जाए विवेक, तब आप अपना भी कल्याण कर लेंगे, दूसरे को भी कर लेंगे। जितने महापुरुष होते हैं बुद्धिमान थोड़ी होते हैं, विवेकशील होते हैं, प्रज्ञावान होते हैं, यानी अपने के साथ साथ दूसरे का भी भला होता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति अपना ही भला करता है, अपना ही फायदा करता है, इसी से वो मन से जुड़ जाता है, फिर उसका विनाश होने लगता है, नुकसान होने लगता है। जब तक आप अपने बुद्धि से दूसरे का भला नहीं करोगे तब तक आपका भला नहीं होगा। आपने शरीर से जब तक दूसरे की सेवा नहीं करोगे आपका शरीर पवित्र नहीं होगा, और आपका मन जब दूसरे की सेवा में लगेगा तभी आपका मन पवित्र होगा, नहीं तो मन आपका हमेशा दबा रहेगा, कमजोर रहेगा, बीमार रहेगा। आत्मा अजर और अमर है, वो न मरती है न बूढ़ी होती है, वो सदा शाश्वत रहती है। आज आपके शरीर में है, कल आपका शरीर खत्म हो जाएगा, शरीर नष्ट हो जाएगा, दूसरे की उसमें शरीर में प्रवेश कर देगा, जहां उसकी योजना होगी वहां चला जाएगा। वो न बूढ़ा होगा, न उसके लिए काल बांध सकता है, न किसी उसमें प्रभावित होती है। वो आत्मा को न दुख न सुख कुछ भी प्रभावित नहीं होता है, ये सब मन को होता है। आपको कोई बात अच्छी लगी तो आपका मन प्रसन्न हो गया, कोई बात लगी तो आप, क्योंकि आपका मन बुद्धिमान नहीं है, आपका मन गहराई में नहीं जाता, आपका मन उथले उथले में रहता है, बाहर की चीज देखता रहता है। अगर मन अंदर घुस जाए, परमात्मा के श्री चरणों में मन लग जाए, तो आपको सारा खजाना जीवन का मिल जाए। आपको रास्ता ही नहीं मिल रहा है, भटके हैं बाहर से और ऐसे खोज रहे हैं, तो मन आपको खोजने नहीं देगा जब तक आपकी ये मन परमात्मा में, ये मन आत्मा के साथ नहीं जुड़ेगा, इस शरीर के साथ जुड़ा है आपका। आपको कुछ अच्छा लगता है, अभी उठ के चले जाएंगे, आप उसको करके आएंगे, तो आपका मन और शरीर एक हो गया। और शरीर तो एक जहां बिठा दो वहां बैठेगा। अब मन ना कहे तो आप हाथ उठाओ तो उठा नहीं, उठेगा ही नहीं। शरीर हाथ दिन भर पड़ा रहेगा, रखा रहेगा, उठेगा नहीं। मन कहेगा उठ चलो तो चल देता है पैर। तो मन से जुड़ा हुआ होता है, इसको मन को आत्मा से जोड़ना। आत्मा जो कहे, आत्मा जो आदेश दे वो करना, और फिर वो मन देखिए कितना ऊंचाई तक आपको ले जाता है। उसी मन की शक्ति के कारण आप बहुत ऊंचाई तक जाएंगे। आपको अपने पर भरोसा ही नहीं रहता है, दूसरे पर निर्भर रहते हैं, दूसरा कहीं कल्याण करेगा आपका। संसार में कोई भी व्यक्ति किसी का भला नहीं कर सकता, करेगा तो परमात्मा के अलावा कोई नहीं करेगा। और किसी से हुआ है तो परमात्मा की कृपा हुई है तब हुआ है। आप जब यहाँ आए हैं तो ईश्वर की कृपा से यहाँ आए हैं, नहीं तो आप इधर भटक जाते, उधर कहीं पड़े रहते पेड़ के आसपास, यहाँ ना आते। ये सब परमात्मा की कृपा से हो रहा है। तो भला केवल ईश्वर कर सकता है, कोई व्यक्ति नहीं करता। व्यक्ति के अंदर मन और बुद्धि है। मन बेवकूफ टाइप का होता है और बुद्धि लालची लोभी है कि ना हम, मन हमारी आत्मा से जुड़ा है और ना मन बुद्धि हमारी बदल करके विवेकशील बन गई। धर्म अधर्म जब जान लेंगे कि ये धर्म है ये अधर्म है, तब आपका विवेक खुल जाएगा कि आप विवेक हो गया, आपको ज्ञान आ गया। अभी तो कहीं जा रहे हैं, कोई चीज मिल गई
तो उस पर कहती है यार ये चीज हमें मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, बुद्धि जागृत हो गई। वहां मन नहीं काम करता, वहां बुद्धि काम करती है। और कहीं जा रहे हैं कुछ बढ़िया दिख रहा तो मन काम करता है, ये खा लिया जाए, ये ले लिया, वहां मन चल जाता है। आत्मा कब काम करती है? आत्मा दबी और कुचली है, आत्मा सुप्त हो गई, सो गई, इसलिए आपको ज्ञान नहीं है, सब नहीं जान पाते। क्यों बीमार पड़े हैं आप? जान पाए होंगे? नहीं जान पाए। ये भगवान हमें याद दिलाता है कि ये सब कर्मों का बंधन है, कर्मों का परिणाम है जो हम आपको से भोग रहे हैं। भोगना सबको पड़ेगा, राम आएंगे, कृष्ण आएंगे, बुद्ध आएंगे, सबको भोगना पड़ेगा यहाँ कर्मों का। लेकिन अगर आप सद ज्ञान रखोगे, आत्मा में स्थिर रहोगे, अंदर से मन को आत्मा से जोड़ के चलोगे, बुद्धि की जगह विवेकशील बन जाओगे, तो यही कष्ट आएंगे तो जरूर, लेकिन पता ही नहीं चलेगा कब आया और कब चला गया। आपको कोई असर नहीं होगा, बीमार पड़े लेकिन एक टेबलेट खाया सही हो गए, क्योंकि आप परमात्मा में अपने ईश्वर को स्मरण करते हैं। अपने आप को समझिए, अपने आप के आत्मा को जानिए, ईश्वर अपने आप जान जाओगे। ईश्वर को जानना साधारण बात नहीं है। जो बताते ईश्वर में देखा हूं, मैं जानता हूं, बात करता हूं, मैं समझता हूं ईश्वर को, वैसे ही आप वैसे ही बताते होंगे, केवल आपको गुमराह करने के। आप अपने आप को जानिए, अपनी आत्मा को जानिए, वही तो ईश्वर है। वो जो कहे वो करो, अपना मन उसी में लगाओ, अपनी बुद्धि का विवेक वहीं से खोलो, तो आपको किसी प्रकार का संशय, किसी प्रकार का भ्रम नहीं होगा। अभी मन मूर्ख है, भ्रमित हो जाता है, कहीं कोई गए, कोई बात हो गई, सशंकित हो गया, उसका असर शरीर पे पड़ जाता है। तो जब आत्मा से आपका मन जुड़ जाएगा तो आपको दुनिया की कोई चीज हिला नहीं सकती। दुनिया की कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको अपने लक्ष्य से रोक नहीं सकता। जो आपने संसार की वस्तुओं के प्रति लक्ष्य बनाया होगा या अध्यात्म के प्रति परमात्मा तक जाने का लक्ष्य बनाया है, दोनों लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। लेकिन जब आपका मन आत्मा से जुड़ेगा, तब आपकी बुद्धि में विवेक आ जाएगा, तब आपका स्वार्थ निस्वार्थ में बदल जाएगा, तब आपसे किसी प्रकार का कोई पाप नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा। पूर्व जन्मों का जो हम सबको मिला है, जिसको हम भोग रहे हैं हम लोग यहाँ पर मृत्युलोक में, वह भी कम हो जाएगा, उसका भी असर कम हो जाएगा। भोगना तो पड़ेगा। आप सोचते हो रोज रोज जो काम करते हैं इसका हिसाब किताब होता है, आप सब खर्च करते हो, कहीं लिखते पढ़ते नहीं हो, लेकिन परमात्मा के यहाँ सब लिखा जाता है। आज आपने कहाँ गए, क्या खाया, कैसे रहे, क्या सोची, दिमाग में क्या चल रहा है, ये सब सोचते हो, ईश्वर के अंश में लिखा हुआ, उसका वहां रिकॉर्ड है, बही खाता है। यहाँ आपने बही खाता अपनी जिंदगी का नहीं बनाया और लगता है कैसे होता है। तो कर्मों का बंधन सबको प्राप्त करना है, तो फिर आपको, अगर अपनी आत्मा को जान जाएंगे, परमात्मा को जानना ही अपनी आत्मा को जानना है। अपनी आत्मा को जानिए तो ही परमात्मा का हिस्सा है। फिर आपसे किसी प्रकार का एक क्षण मन आपका इधर उधर नहीं भागेगा, परमात्मा के सिर चरणों में लगाएगा और कहेगा कि हर जो कार्य हम करते हैं उससे परमात्मा ध्यान आएंगे, ईश्वर ध्यान आएंगे। हम ये सारे काम करते हैं, क्यों करते हैं? परमात्मा को सानिध्य में रखकर, ईश्वर के सानिध्य में रखकर। मनुष्य क्यों इतना करता है? मन से भ्रमित है, उसका मन चल रहा है, मन चलायमान है, इसीलिए तो करता है सब गड़बड़ से। अगर आत्मा में आ जाएगा तो कभी नहीं सोचेगा अपने उद्धार के अलावा किसी को एक मिनट फुर्सत तो है नहीं संसार में, वो अपने के अलावा किसी को सोच ले। लेकिन आदमी आज संसार का कितने प्रतिशत अधिक से अधिक दूसरे के बारे में सोचता रहता है, जबकि हर व्यक्ति अपने जिंदगी के बारे में अगर सोचे तो उसके पास अपने अलावा किसी का समय ही नहीं रह बचा है। खुद अगर लग जाए तो बहुत बड़ी हो, लेकिन नहीं, उधर न जाकर के मन कहां से कहां भटकाता रहता है, जिंदगी को कहां कहां ले जाकर के कहीं न कहीं कर्मों के बंधन में, कर्मों के परिणाम में, कर्मों के गड्ढे में गिरा देता है मन, उसी में समाप्त हो जाता है। तो मन की ताकत बहुत बड़ी है, मन की उड़ान। पूर्व राष्ट्रपति एपी अब्दुल कलाम जी ने लिखा, मन की उड़ान बहुत तीव्र होता है। उस मन को अगर किसी अच्छे काम में लगाओ
तो दुनिया की कोई चीज आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वयं सक्षम हो जाओगे, स्वयं वो चीज कर लोगे, सिद्ध कर लोगे उस काम को। हमेशा मन को परमात्मा में लगाना, सर्वशक्तिमान में लगाना, ईश्वर पे लगाना, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें भेजा है, जिसने हमें काम सौंपा है। ये घर संसार आपका है क्या? मरने के बाद आपको पता रहेगा ये मेरा है कि किसका है? नहीं पता रहेगा ना। ये मन ही तो भ्रमित किए हुए है हमेशा, जानने नहीं देता हमको असलियत क्या है। अगर ये मन आत्मा में लगेगा, परमात्मा में लगेगा, ईश्वर में लगेगा, तो आपको ये पता चलेगा कि हम केवल एक यहाँ पर एक पुतले हैं मात्र, एक उनके सिपाही हैं। हमारी कोई औकात मिसात नहीं है। हम अपने को इतने तुर्रम खा बन जाते हैं, इतने बड़े बड़े बन जाते हैं, हमें अज्ञानता आती में रहता हमारा मन। अगर मन यही परमात्मा में लगे तो लगता है कि बहुत कम समय रहेगा। अभी बैठा था तो हनुमान जी का मुझे याद आ रहा था, भगवान का, उनका जीवन कितना समर्पित था। एक क्षण एक पल किसी प्रकार का स्वार्थ ना जागृत होने पाता था मन में। परमात्मा हनुमान जी महाराज के, भगवान राम की सेवा ही मेरा धर्म है, मेरा जीवन है, मेरा अस्तित्व है। मेरा मन परमात्मा में ही लगता है। कितनी भी वस्तुएं मूल्यवान माँ जानकी ने उनको दिया, लेकिन सब फेंक दिए। कितने मूल्यवान पदार्थ खाने पीने देते, सब फेंक देते थे, थोड़ा खाए फेंक दिया। उनको मन केवल केवल परमात्मा में लगता था, यानी आत्मा में लगता था। उनको कौन सिखाया होगा, कौन पढ़ाया होगा? हनुमान जी महाराज, किसी ने नहीं किया होगा, स्वतः ये मन जैसे उनके अंदर मन था वैसे हमारे सबके अंदर मन है। और परमात्मा में लगेगा तो निश्चित है ये हम आप सबके जो कष्ट है, तकलीफें हैं, स्वतः समाप्त हो जाएंगे। और अपना जो जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है, जिसलिए अवतरित हुए, यहाँ कोई बीमार होने के लिए पैदा हुआ है क्या? यहाँ केवल खाने के लिए कोई आया है क्या? कोई खाने के लिए, सोने के लिए आया है क्या? कोई ऐसा आराम करने के लिए आया है? ये संसार ऐसा आराम करने के लिए आता है क्या? यहाँ तो कीर्त स्थापित करने के लिए आता है, त्याग की, सेवा की पराकाष्ठा के करने के लिए आता है, एक महान नाम पैदा करने के लिए आता है, ताकि ये लोग बाद में उसका पालन करें। इसलिए ये संसार बना हुआ है। हम सब मन के कारण तो मूर्खता दिखा रहे हैं, पड़े हैं, सोए हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, मन के कारण इधर उधर भटके भटके पागल की तरह घूमते रहते हैं। तो मन ही तो हमें बेचैन किए हुए है। इस मन को परमात्मा में लगाएं तो किसी गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, स्वयं अपने आप में स्वयं आपकी आत्मा आपको रास्ता बताएगी। ये मन कैसे परमात्मा में लगे, कैसे ईश्वर को समझे, हर पल हर क्षण। अभी आप रहेंगे, जाएंगे, पर्चा बनाएंगे, कहाँ जाएंगे? ईश्वर आ जाए, बीच में ईश्वर आ जाए, भगवान आ जाए, जिसको आप मानते वो आ जाए सामने, उन्हीं का काम तो है। उन्होंने दंड दिया, ठीक करेंगे। भरोसा, विश्वास, जब मन आपका परमात्मा में लगेगा तब आपके अंदर विश्वास पैदा होगा, और विश्वास से ही फल मिलता है। आप सबको विश्वास नहीं है ये डॉक्टर ठीक करेंगे कि नहीं ठीक करेंगे, तो डॉक्टर का विश्वास कम है, अपने आप का विश्वास नहीं कि हम सही जगह है कि नहीं जगह, यही नहीं पता है आपको। हम इस अस्पताल में है, ये अस्पताल में हमारा ठीक हो जाएगा कि नहीं, यही विश्वास नहीं। लेकिन मन जब परमात्मा में लगेगा तो आपके अंदर विश्वास पैदा हो जाएगा कि बस अब अच्छी जगह पहुंच आए हैं, इसी में परमात्मा सहयोग कर देगा, होगा, ठीक होगा, दुख हो या सुख, क्योंकि कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा, वो तो सभी को करना पड़ेगा, अवतार हो, भगवान हो, सब हो। स्वयं रामकृष्ण अवतारित रूप में थे, कितना कष्ट सहते थे, कितनी तकलीफ है, क्योंकि कर्म तो उनको भी किया था ना पूर्व जन्मों में, वो कर्मों का फल इस जन्म में सभी को भोगना पड़ता है, करना पड़ता है। तो कर्मों का बंधन सबको मिला, लेकिन कोई विचलित हो जाता है, कोई हार जाता है, कोई टूट जाता है, और कोई उससे आगे चला जाता है, तो वहां तक पहुंच जाता है। तो मन को परमात्मा में लगाना, मन को आत्मा से जोड़ना, ना कि मन को शरीर से जोड़ना, ना कि मन को इंद्रियों से जोड़ना। और मन ही शरीर के अंदर ऐसी चीज है कि पूरे चीज को चलाता है। मन नहीं है, पड़े हैं, मन नहीं है, नहीं जा रहे हैं,
मन नहीं भजन हो रहा, मन नहीं कर रहा तो वहां नहीं जा रहे। दूध है, अमृत है, मन नहीं कर रहा तो दूध पी लिया जाए। और चाय का मन है तो हम चाय पी लेंगे, जहर पिएंगे, लेकिन मन अमृत नहीं पीने देगा, जहर पीने देगा मन। ये मन जब आत्मा से जुड़ जाएगा तो चाय नहीं पिएगा, वो शराब नहीं पिएगा, वो नशा नहीं करने देगा। वो कहेगा ये खा लो, फल खा लो, ताकि शरीर बलवान हो, शरीर परमात्मा में लगेगा, शरीर ईश्वर के निमित्त लगेगा। तो ये आपको ही अपने से मार्गदर्शन करेगा। आपके पास कहाँ कौन गुरु साथ साथ घूमेगा, ये गलत हो रहा है ये सही करो, कौन करेगा? आपकी आत्मा ही आपका गुरु बन जाएगी और फिर वो आपको सही दिशा में ले जाएगी। तो मन को आत्मा से और शरीर को बुद्धि से। आप खाने से पहले बुद्धि काम नहीं करती है, ये खाने से ये हो गया, अब शाम समय है दही खा रहे हैं, मूली खा रहे हैं। अगर बुद्धि जागृत होती तो शरीर को ये न खाने देती, बुद्धि रोक देती कि इस समय इसको खाने से शरीर खराब हो जाएगा। अब ठंडी है, खूब आइसक्रीम खा रहे हैं, अगर बुद्धि जागृत हो जाए तो शरीर को बुद्धि नहीं खाने देगी, इंद्रियों को नहीं देगा, क्योंकि मन शरीर से जुड़ा है, इसलिए गड़बड़ हो जा रहा है जीवन में। मन को परमात्मा से जोड़ना, आत्मा से जोड़ना, इसलिए हम लोग धरती पर आए। और जितने दिन, जितने इच्छा परमात्मा की इच्छा है उतने दिन जिएंगे हम, उतने समय तक, उतने पल तक परमात्मा का याद रखो, ईश्वर का स्मरण रहे। सब काम उन्हीं का है, हम बैठे उन्हीं की इच्छा से बैठे, अभी उठकर चलेंगे उन्हीं की इच्छा से चलेंगे, कुछ काम करेंगे उन्हीं की इच्छा से करेंगे। सब कुछ वही है हमारी जिंदगी के, और कोई नहीं। और ना कोई मनुष्य इस धरती पर आया है कोई हमारा भला कर सकता, उद्धार, ना हमारे पापों को कोई मनुष्य नहीं काट सकता, हमारे दर्दों को, दुखों को कोई और नहीं बांट सकता, केवल केवल परमात्मा कम कर सकता है। और वही करेगा जब उसका नाम लेंगे सच्चे मन से। तो ये केवल मन का खेल है, और मन को बलिष्ठ करना। संसार में सारे जीते, सिकंदर कहाँ का महान था, दुनिया का कितना पुराना सुदूर देश है, वहां से आके भारत में जीत लगा। मन की ताकत तो थी, ये मन की ताकत है सन्यासी बन जाना, जीवन भर सन्यास रहना, ये मन की ताकत है। घर छोड़ देना जीवन भर, ये मन की ताकत है। और मन में ताकत तब आई जब परमात्मा से जुड़ा मन, ईश्वर से जुड़ गया मन। अब परमात्मा और मन से कोई दूरी नहीं बना सकता, दोनों अलग नहीं हो सकते, वो मिल गए जीवन पर्यंत। जब तक ये शरीर रहेगा तब तक परमात्मा मन में जुड़ा रहेगा, मन से परमात्मा का याद रहेगा। तो ये सारी चीजों का समाधान आपका मन है, और मन अगर परमात्मा से जुड़ेगा तभी ये समाधान मिलेगा, नहीं तो भटक जाएंगे। अभी आपने किसी से पूछिए, थोड़ी देर फिर मन कहेगा इनसे पूछ ले, फिर उसके बाद फिर कहेगा मन इधर करेंगे, मतलब भटका हुआ मन है। आपको ज्ञान ही नहीं कि मुझे कहाँ जाना, मुझे पूछना किसी से नहीं है, मुझे सब पता हो गया अंदर से, वो परमात्मा मुझे बताता है, क्योंकि मेरा संबंध परमात्मा से है, आत्मा से है, ईश्वर से है। उससे अच्छा सदमार्गी कौन है, सदगुरु कौन है? ऐसा एक भाव परमात्मा हमारे जीवन में पैदा करे। ये तब पैदा करेंगे जब आपके अंदर किसी प्रकार का ईर्षा, द्वेष, क्रोध, ये सब पाप के मूल हैं। ये आपसे गलतियां कराते हैं और आपका जीवन खराब कर देते हैं, इससे बचना चाहिए। ये जब आपके अंदर नहीं रहेगा तो आप अपने मन को आत्मा में लगाएंगे, और जब ये चीज जागृत रहेगी, लालच रहेगा, लोभ रहेगा, मोह रहेगा, शोक रहेगा, कष्ट सहन रहेगा, अहंकार रहेगा, घमंड रहेगा, तब आपका मन परमात्मा में नहीं लगेगा। आपका मन इसी तरह भटकता रहेगा, और आपको जीवन भर, जब तक जीवन है, फिर आपको लगेगा कि पता नहीं क्या होगा, अब क्या होगा, तब क्या होगा, घबराता रहेगा अंदर अंदर, क्योंकि उसको सही दिशा कोई बताता नहीं, परमात्मा ही बताते हैं। तो अपने मन को सदा परमात्मा के सिर चरणों में लगाने की भगवान से अरदास करिए, प्रार्थना कीजिए, हे माँ मेरा मन आपके चरणों में लगे, आपकी सेवा में लगे, आपकी याद में रहे, आपका ही स्मरण होता रहे हर पल हर क्षण। इसके लिए अगर उनकी कृपा होगी तभी ये मन उधर जाएगा, और वो कृपा करती हैं।
अगर आप दिल से चाहोगे तो भगवान तो मिल जाते हैं, आदमी मिले ना मिले ईश्वर मिल जाते हैं, अगर आपका सच्चा दिल है तब। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही श्रेष्ठ है, मन ही चलाता है। इस नाते परमात्मा में अपने जीवन को लगाते हुए अपने शरीर जो प्राप्त किया है, ये देवताओं को नहीं मिला है जो आप सब बनी है, देवियों को नहीं मिला है जो देवी, माँ देवी, दुर्गा देवी, सावित्री देवी, उनको शरीर नहीं मिला है, वो मिला था खत्म हो गया उनका, अब वो देवी बन गई। वो भी चाहती है ऐसे हम आप जैसे औरतें बने, देवता भगवान रामकृष्ण बुद्ध भी चाहते हैं कि हम तुम्हारे जैसे आदमी बने, लेकिन बन नहीं सकते, ये शरीर उनको नहीं मिला, ये कर्म करने का उनको अवसर नहीं मिला, कर्म करने का केवल मनुष्य को मिला है। और मनुष्य सात्विक कर्म करे, आध्यात्मिक कर्म करे, ताकि उसका जीवन सफल और सार्थक हो, उसका कल्याण हो, जिस उद्देश्य से आया है, और परमात्मा तक पहुंचने में सफल हो जाए। जय जय।